बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू डियर व्यूअर्स, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, यहाँ पर मैंने एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन करके रखी हुई है। आज हम टूल्स के बारे में जानेंगे। अगर आप लेफ़्ट साइड पर देखें तो टूल बॉक्स है और इसके टॉप पर देखें तो दो आपको एरोज़ नज़र आ रहे हैं, जिनको आज हम सीखेंगे कि ये क्या काम करते हैं। अगर आप मज़ीद लेफ़्ट साइड पर देखें तो एक आपको ब्लैक एरो नज़र आएगा, इसे हम कहते हैं ये सिलेक्शन टूल है। और अगर आप इसके बिल्कुल राइट साइड पर देखें तो आपको एक वाइट कलर का एरो नज़र आएगा, जिसे हम कहते हैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। जैसे कि नाम से ज़ाहिर है कि ये किसी चीज़ को सेलेक्ट करेगा, लेकिन अभी हमने कोई चीज़ ड्रा ही नहीं की तो सेलेक्ट किस चीज़ को करेगा। तो पहले हम यहाँ पर कुछ ड्रा करते हैं। बिल्कुल बेसिक सी ड्राइंग होती है जो तकरीबन हर शख्स को आती है। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक रेक्टेंगल नज़र आ रहा है। आप इस पर क्लिक करें और अपने कैनवास पर लेके आएँ और यहाँ पर अगर माउस का लेफ़्ट बटन प्रेस रखें और यहाँ पर ड्रा करना शुरू कर दें, ये देखें आपका एक बॉक्स यानी कि रेक्टेंगल बनना शुरू हो गया है। अब इसको आप छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। अभी आपने माउस का बटन रिलीज़ नहीं करना, जहाँ आप माउस का बटन रिलीज़ कर देंगे वहाँ ये ड्रा हो जाएगा। आप इस तरफ भी लेकर जा सकते हैं चौड़ाई की तरफ, और इसको हाइट की तरफ भी लेकर जा सकते हैं। और बिल्कुल आप एक जैसा भी कर सकते हैं, यानी कि स्क्वायर भी ड्रा कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने कोई भी चीज़ एडोबी इलस्ट्रेटर में एक ख़ास प्रोपोर्शन में ड्रा करनी हो, शिफ्ट की को दबाए रखेंगे, फिर आप ड्रा करें। इस बॉक्स की जितनी हम लंबाई ज़्यादा करेंगे उतनी ही इसकी चौड़ाई भी चेंज हो रही है। तो यहाँ पर मैं इसको ड्रा करता हूँ और छोड़ देता हूँ। तो ये बॉक्स ड्रा हो गया है। अब ड्रा करने के बाद हम देखते हैं सिलेक्शन टूल का क्या काम है। जैसे ही हमने सिलेक्शन टूल पर क्लिक किया, अब हम मूव कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जा सकते हैं। तो सिलेक्शन टूल का पहला काम ये है कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। दूसरा काम इसका ये है कि इससे आप साइज़ चेंज कर सकते हैं। और साइज़ कैसे चेंज करेंगे आप देखें तो इसके चारों कोनों पर आपको छोटे छोटे बॉक्सेस नज़र आएंगे जो तकरीबन वाइट कलर के हैं। इनको हम कहते हैं एंकर पॉइंट्स। एंकर पॉइंट्स का क्या काम होता है कि आप सिलेक्शन टूल लेकर किसी भी एक एंकर पॉइंट से इसको छोटा या बड़ा कर सकते हैं। आप किसी भी सिमत में इसका साइज़ चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप शिफ्ट को प्रेस करके इसका साइज़ चेंज करेंगे तो प्रोपोर्शन का ख्याल रखेगा। किसी ख़ास तरतीब में हाइट और वेट चेंज करें। जब आप कोई शेप अच्छी बनाना चाहते हैं तो शिफ्ट को दबा के रखें। इससे ये होगा कि आपकी शेप प्रॉपर ड्रा होगी। तो दो काम हमने सिलेक्शन टूल के कर लिए हैं। एक तो ये लोकेशन चेंज करता है, यानी एक जगह से हम दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। दूसरा हमने ये देखा कि इसका साइज़ चेंज कर सकते हैं। तीसरा इसका काम ये है कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को रोटेट कर सकते हैं, घुमा सकते हैं, अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसका एंगल चेंज कर सकते हैं। इसका क्या तरीक़ाकार है, जब आप अपना सिलेक्शन पॉइंटर एंकर पॉइंट के करीब लेकर आएंगे तो आप देखेंगे कि इसकी शक्ल तब्दील हो रही है। ये दोनों तरफ का एरो बन गया है और एक कर्व सी बन गई है। अब आप बटन अगर प्रेस रखेंगे तो आप अपने ऑब्जेक्ट को किसी भी एंगल में रोटेट कर सकते हैं। ये देखें जैसे जैसे मैं रोटेट करता जा रहा हूँ इसका एंगल चेंज होता जा रहा है। इस वक्त हम 12.57 पे हैं। थोड़ा सा और जाएंगे यहाँ पर तो ये देखें तकरीबन 30 का एंगल बन चुका है। तो जहाँ आप इसको रखना चाहें आसानी के साथ आप इसको रख सकते हैं। अगर आप इसको एग्जैक्ट रोटेट करना चाहते हैं तो शिफ्ट को प्रेस रखें, फिर आप एक ख़ास तरतीब में ही रोटेट कर सकेंगे। ये इसका तीसरा काम है। इसके अलावा इसका एक और काम ये भी है कि अगर हमें इसकी कॉपी चाहिए, जब हमें कोई चीज़ कॉपी करनी है तो आपका ऑब्जेक्ट एक सीध में मूव होगा। अब हम थोड़ा आगे पीछे कर रहे हैं तो बॉक्स आगे पीछे हो रहा है। लेकिन अगर मैं शिफ्ट की प्रेस रखूँगा तो आपका माउस थोड़ा बहुत मूव भी कर रहा हो, कर्सर आपका मूव कर रहा है, लेकिन बॉक्स मूव ऊपर नीचे नहीं कर रहा। ये शिफ्ट का काम है कि आपको एक ख़ास सीध में ही वो ऑब्जेक्ट ला के
देता है। तो जब आपने इसकी कॉपी बनानी हो तो कीबोर्ड से पहले आर्ट का बटन प्रेस रखें और नई जगह पर आप जाके ऑब्जेक्ट को छोड़ दें तो इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी बन जाएगी। ये भी इसके ज़रिए हम कर सकते हैं। ये देखें, इसकी अगर हम एक और कॉपी बनाना चाहते हैं, मैं थोड़ा सा इसको छोटा करता हूँ ताकि आपको नज़र आता रहे। अगर आप इसकी एक और कॉपी बनाना चाहते हैं, सिंपल आप ये करें, आर्ट का बटन प्रेस रखें, छोड़ना नहीं है आपने, और जहां आपने बटन को रोटेट करना है इसके बाद आर्ट को छोड़ना है तो आपकी एक डुप्लीकेट कॉपी बन जाएगी। इसी तरह अगर आप चाहें तो इन दोनों की भी कॉपीज़ बना सकते हैं। अगर आपने दोनों को सेलेक्ट करना हो तो माउस को बाहर रख के सिंपली एक दफ़ा ड्रैग कर दें इसके ऊपर तो ये दोनों सेलेक्ट हो जाएंगे। अब आप इन दोनों की कॉपी बना सकते हैं। शिफ्ट को प्रेस रखना होगा तो फिर सीधी कॉपी बनेगी और आर्ट के बटन को नहीं छोड़ना। इसके बाद जब आपने क्लिक को रिलीज़ करना है फिर आर्ट के बटन को छोड़ना है तो इस तरह आप किसी भी ऑब्जेक्ट की कॉपी बना सकते हैं। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हैं तो इसके जहां पर एंकर पॉइंट है इसके नीचे एक छोटा सा गोल दायरा नज़र आएगा। ये क्या करता है, ये कर्व बनाने के लिए होता है। अगर आप इसके कोने शार्प या गोल करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन दायरों पर लाकर के अपने माउस के बटन को प्रेस रखें और अंदर की जानिब मूव करें। जैसे जैसे मैं अंदर की जानिब मूव करता जाऊंगा इसके किनारे राउंड होते जाएंगे। कॉर्नर को जितना चाहे राउंड कर सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। और अगर इसको वापस लेके जाएंगे तो किनारे फिर दोबारा शार्प हो जाएंगे। इस तरह आप कोई भी शेप तख्लीक कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। अब नेक्स्ट बात यह है कि सिलेक्शन टूल का काम तो हमने देख लिया। अब डायरेक्ट सिलेक्शन टूल क्या है। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ये है कि जब हम सिलेक्शन टूल से कोई काम करते हैं तो जितने भी इसके एंकर पॉइंट्स हैं वो सब के सब सेलेक्ट हो जाते हैं और सब पर इफ़ेक्ट होता है। जैसे हमने सेलेक्ट करके अगर इसको राउंड करने की कोशिश की थी तो चारों तरफ से ये राउंड हुआ। लेकिन डायरेक्ट सिलेक्शन से क्या होता है कि आप कोई भी एक किनारा एंकर पॉइंट सेलेक्ट करके उस पर भी काम कर सकते हैं। मैं यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन क्यों लेता हूँ, मुझे अगर इस बॉक्स का एक किनारा सिर्फ गोल करना हो तो हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे इसको यूं करके सिर्फ एक किनारा और बाकी तीनों कॉर्नर नॉर्मल रहेंगे। आप इसको अगर यूं करेंगे तो आपका ये कॉर्नर भी राउंड हो जाएगा। इसी तरह आप इस नीचे वाले पर एक दफ़ा क्लिक करेंगे तो दायरा आएगा, इस ये कॉर्नर भी राउंड हो जाएगा। अगर हम ये काम इन से करें तो इस तरह भी कर सकते हैं। एक किनारा सेलेक्ट करें और शिफ्ट को दबाकर आप दूसरे किनारे पर भी क्लिक करेंगे तो देखिएगा ये आप इधर से भी आप इसको रोटेट कर सकते हैं और यही काम हम इधर से भी करते हैं। ये वाला किनारा और नीचे वाला किनारा लेते हैं इसको और शिफ्ट दबा के इसको मैं सेलेक्ट करता हूं और इसको भी हम सेलेक्ट कर लेते हैं। ये आपका एक छोटा सा एक डिज़ाइन भी बन गया है। और अगर आप इसकी तरतीब थोड़ी सी चेंज कर लें, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके मैं इन दोनों को सेलेक्ट करता हूं और इसको लाके इधर रख देता हूं इस जगह पे, तो ये देखें ये एक छोटा सा फूल सा बन गया है। तो छोटी छोटी चीज़ों को करके आप मुख्तलिफ़ किस्म के डिज़ाइन तख्लीक कर सकेंगे। अब हम देखेंगे कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट होता है तो इसके दो पार्ट होते हैं। एक तो है इसकी आउटलाइन जो आपको नज़र आ रही है ब्लैक, और इसके अंदर जो कलर है वो वाइट है। चूँकि हमारा बैकग्राउंड भी वाइट है, ये ऑब्जेक्ट भी वाइट है, इसलिए आपको कोई ख़ास डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा। हर शेप के दो हिस्से होते हैं, एक को आउटलाइन और एक को फिल कहते हैं। तो यहाँ पर इसको कैसे हम एडजस्ट करेंगे, अगर आप अपने टूल बॉक्स में नीचे की तरफ देखें तो आपको दो कलर नज़र आ रहे हैं, ऊपर वाइट और नीचे ब्लैक। इस पर जहाँ वाइट है इस पर डबल क्लिक कर दें तो आपके पास कलर्स की एक विंडो आ जाएगी। आप जिस कलर को भी सेलेक्ट करना चाहें कर सकते हैं। जिस कलर पर भी क्लिक कर दिया आपका जो ऑब्जेक्ट है इस कलर में चेंज हो जाएगा। ओके करता हूँ। ये देखिए आपका ऑब्जेक्ट इस कलर में चेंज हो गया है। और कैसे पता लगेगा,
टूल बॉक्स में देखें जो फ्रंट वाला कलर है चेंज हो चुका है। अगर हमको आउटलाइन चेंज करनी है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो आई ड्रॉपर सा नज़र आएगा, तो आपका वो कलर वहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। अब अगर मैं इसको डीसेलेक्ट करता हूँ, अगर आपको नज़र आ रहा हो तो इसकी जो आउटलाइन है वो तकरीबन थोड़ी रेडिश है या थोड़ी मैरून टाइप की है, और इसका जो फिल कलर है येलो है। अगर इनको आप इसमें बदलना चाहें तो जहाँ कलर्स हैं इसके ऊपर देखें कर्व की शक्ल में एरो बना हुआ है, आपको जस्ट इस पर क्लिक करना है। तो इससे क्या होगा, जब आप क्लिक करेंगे ऑब्जेक्ट आपका पहले सेलेक्ट होना चाहिए। ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के बाद आप इस पर क्लिक करें तो आप देखें जो कलर आपके फिल में था वो आउटलाइन में चला गया है, और जो आउटलाइन में था वो फिल में चला गया है। इसी तरह ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करके इसको दोबारा से वहाँ पर लेके आ सकते हैं, और जब कभी भी आपको अपने डिफ़ॉल्ट कलर्स चाहिए हों, यानी आउटलाइन ब्लैक चाहिए है और फिल वाइट चाहिए, यहाँ नीचे देखें आपको एक छोटा सा बटन नज़र आएगा। अगर आप इस पर क्लिक कर देंगे तो आप अपने डिफ़ॉल्ट कलर्स में आ जाएंगे। तो इस तरह आप किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर आप कलर फिल कर सकते हैं। अब यहाँ से देखें मैं क्या करता हूँ, जहाँ बॉक्स है अगर आप इसे गौर से देखें तो इसके नीचे छोटा सा एरो नज़र आ रहा है। इसका मतलब ये होता है कि इसके नीचे मज़ीद आपको कुछ ऑप्शंस मिलेंगे। अगर मैं इस पर माउस का बटन प्रेस रखूं और थोड़ा सा वेट करूं तो और मज़ीद ऑप्शंस भी हैं। इसमें क्या क्या है ये देखें, राउंडेड, इससे क्या होगा, अगर हम इसको ड्रा करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट इसके जो किनारे हैं वो गोल होंगे। इसी तरह अगर मैं यहाँ से एलिप टूल को सेलेक्ट करता हूँ यानी सर्कल, अगर इसको मैं ड्रा करता हूँ, इसको किसी भी शक्ल में आप ड्रा कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कीबोर्ड से शिफ्ट दबाकर ड्रा करेंगे तो आप बिल्कुल एग्जैक्ट सर्कल ड्रा कर सकते हैं। इसी तरह इसके नीचे आप देखें मज़ीद चीज़ें हैं, ये मैं ड्रा कर रहा हूँ, पॉलीगॉन है, इसको भी ड्रा कर दिया मैंने, और इसके नीचे मज़ीद चीज़ें हैं जैसे ये स्टार है तो आप इसको भी ड्रा कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को ड्रा करने का एक तरीका और भी है, जैसे कि अगर आपने यहाँ रेक्टेंगल ले लिया और यहाँ ड्रा करने के बजाय आर्टबोर्ड पर हमने सिर्फ क्लिक कर दिया तो एक विंडो आएगी, यहाँ पर आप इसकी विड्थ और हाइट मेंशन कर दें कीबोर्ड से। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं चाहता हूँ 40 इसकी विड्थ हो और 60 इसकी हाइट हो, तो यहाँ पर एक रेक्टेंगल ड्रा कर देगा जिसकी विड्थ 40 है और हाइट 60 है। तो इस तरह आप किसी ख़ास मेजरमेंट में भी शेप को ड्रा कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह अगर आप यहाँ से पॉलीगॉन टूल लेते हैं और ड्रा करने की बजाय क्लिक करते हैं तो आपसे पहले रेडियस पूछ लेगा कि कितना रेडियस है, और यहाँ से पूछ लेगा इसकी साइड्स कितनी बनानी है। अगर ट्रायंगल बनाना चाहते हैं तो इन साइड्स की बना लें और ओके कर दें। यहाँ देखिए ट्रायंगल बन गई है। अगर आप स्क्वायर बनाना चाहते हैं साइड्स को 4 कर दें। अगर इसके यहाँ पर किनारे आप 6 कर देंगे तो 6 किनारों वाला बन जाएगा। अगर आप फिर किसी जगह क्लिक करते हैं 8 कर देते हैं तो 8 वाला बन जाएगा। तो इसी तरह अपनी मर्ज़ी से आप जिस तरह की भी कोई चीज़ चाहें वो ड्रा कर सकते हैं। तो इन सब को सेलेक्ट करने के लिए एक तरीका और भी है कि आप कंट्रोल ए प्रेस करें तो तमाम ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाते हैं, और कीबोर्ड से आप डिलीट प्रेस कर दें। अब मज़ीद थोड़ी सी चीज़ मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर हम छोटा सा एक स्टार ड्रा करते हैं। इसकी आउटलाइन यहाँ से देखिएगा जो ब्लैक है, अगर आप यहाँ नीचे देखें तो यहाँ पर एक रेड लाइन नज़र आती है। अगर आप इस पर एक दफ़ा क्लिक करेंगे तो आउटलाइन ऑफ है, वो प्रिंट नहीं होगी। जो यहाँ पर फिल है, यहाँ पर से कोई भी एक कलर ले लेता हूँ, थोड़ा डार्क ले लेते हैं। एक मैंने कलर ले लिया और मैं क्या करने लगा हूँ, यहाँ पर छोटा सा मैं एक स्टार शिफ्ट प्रेस करके ड्रा करता हूँ तो बिल्कुल ख़ास प्रोपोर्शन में आएगा। मैंने ड्रा कर लिया है। अब इस सिलेक्शन टूल से मैंने इसको पकड़ा है और इस स्टार की नीचे की तरफ
मैं कॉपी बनाने लगा हूँ। इसके लिए मैं शिफ्ट को भी दबा के रखूँगा और कीबोर्ड से मैंने आल्ट का बटन दबाया हुआ है। जैसे ही मैं माउस का बटन रिलीज़ करूँगा और आल्ट का भी छोड़ दूँगा तो इसकी एक डुप्लिकेट कॉपी बन जाएगी। अब यहाँ एक सिलेक्शन टूल्स है, इसको बार बार अगर आपको रिपीट करना हो तो आपके पास एक शॉर्टकट है कंट्रोल डी। अब अगर मैं कंट्रोल डी करूँगा तो देखिए जैसे जैसे आप कंट्रोल डी करते जाएंगे आपका आखिरी ऑप्शन जो है वो रिपीट होता जाएगा। देखिएगा यहाँ पर मैंने कॉपी की है तो मैं कंट्रोल डी करूँगा तो अब नीचे की तरफ यहाँ पर इसने कॉपीज़ करना शुरू कर दिया। इसी तरह अगर मैं इन सब को सेलेक्ट कर लूँ एक दफ़ा और यहाँ पर इन सब की कॉपी ले लेता हूँ, थोड़े फासले पर शिफ्ट को प्रेस रखूँगा ताकि ख़ास प्रोपोर्शन में आए और आल्ट के बटन को भी प्रेस करूँगा। माउस का बटन रिलीज़ किया और आल्ट का भी रिलीज़ किया तो देखें इसकी कॉपी बन गई। अब अगर मैं कंट्रोल डी करूँगा तो देखिएगा ये स्टार आपके पूरे आर्टबोर्ड पर आ जाएंगे। तो देखिए आपने कितनी आसानी के साथ एक पूरा पैटर्न डिज़ाइन कर लिया। इससे मज़ीद आप कुछ आइडियाज़ लेके इसको चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से कुछ स्टार लेता हूँ और यहाँ पर कलर पर डबल क्लिक करके मैं यहाँ इनका कलर चेंज कर रहा हूँ। ये देखें आप इस तरफ से कुछ स्टार्स लेते हैं या माउस ड्रैग करते जाएं और इतने पास पर ड्रैग करें जितने आप सेलेक्ट करना चाहते हैं और यहाँ पर डबल क्लिक करें, कोई कलर सेलेक्ट कर लें जो आपका दिल चाहता है, आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। इसी तरह मैं यहाँ से मज़ीद स्टार्स यहाँ से लेता हूँ, ऐसे ही ले रहा हूँ बग़ैर प्लानिंग के। तो आप अपनी मर्ज़ी से इसको कुछ भी कर सकते हैं जैसे आपको अच्छा लगे। और इनका मैं कलर चेंज कर रहा हूँ तो यहाँ पर देखें एक मुख्तलिफ़ किस्म का पैटर्न सा बन गया है। मुख्तलिफ़ चीज़ें ड्रा करके कंट्रोल डी की मदद से आसानी के साथ इनको कॉपी कर सकते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के पैटर्न बना सकते हैं। इसकी भी आप प्रैक्टिस करें। तो जल्दी से हम एक और छोटी सी शक्ल बनाते हैं ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। कंट्रोल ए प्रेस किया और मैंने इसको अरेज कर दिया। यहाँ से मैं पॉलीगोनल टूल ले रहा हूँ और यहाँ से इसको मैं क्लिक करके इसकी 6 साइड सेलेक्ट की, ओके कर दिया। तो ये देखिए एक शेप ड्रा हो गई। इसको मैं छोटा कर रहा हूँ, शिफ्ट 0 दबा के। यहाँ देखें अब मैं इसकी कॉपी ले रहा हूँ। ये देखिएगा शिफ्ट दबा के आल्ट के साथ मैंने कॉपी ली और इसको मैं मज़ीद थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ। शिफ्ट के साथ छोटा करने के बाद मैं इसका कलर चेंज कर रहा हूँ। जैसे कि मैं यहाँ से ये कलर लेता हूँ और मैं इसको दोबारा इसके ऊपर रख रहा हूँ। ये देखिए जी अब ये दो चीज़ें हमने इकट्ठी रखी हैं। अब आप ऐसा करें, इनको सेलेक्ट और इसकी मैं शिफ्ट के साथ एक कॉपी ले रहा हूँ। अब कंट्रोल डी किया मैंने, इनकी कॉपीज़ आ गई। अब इन सबको मैंने सेलेक्ट किया। सबको सेलेक्ट करने के बाद आप लेफ़्ट साइड पे इनको थोड़ा सा नीचे की तरफ कर रहा हूँ। इस दफ़ा शिफ्ट प्रेस करेंगे, अदरवाइज़ ये बिल्कुल सीधा नहीं रहेगा। आल्ट को मैं प्रेस रख रहा हूँ और किसी ख़ास जगह पे आप रख के इसको छोड़ दें। इन दोनों को मैं ले रहा हूँ, दोनों को सेलेक्ट किया और इसकी मज़ीद एक कॉपी बना दी। आल्ट को प्रेस रखेंगे और आप इसकी कॉपी बना लेंगे और इसके बाद मैं सिर्फ कंट्रोल प्लस डी करूँगा तो देखिए आपका एक पूरा डिज़ाइन पैटर्न तैयार हो गया है। अब आप इस सारे को सेलेक्ट करके छोटा बड़ा कर लें और जिस तरह मर्ज़ी यूज़ कर लें। सारे को सेलेक्ट करके मैंने इसको थोड़ा छोटा भी कर लिया है। इस किस्म के पैटर्न बना के आप कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये कुछ काम किए हैं बिल्कुल इब्तिदाई नौइयत का, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए चीज़ों को समझने के लिए। इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करें।